तो चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि लखनऊ से है, जहां पर पूर्व सीएम मायावती का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि गरीब पिछड़ों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही पिछड़े कामकाज के आधार पर जनता जिताएगी। उन्होंने ये भी कहा है, बता दें कि सरकार बनने पर अपने वादे पूरे करेंगे, साथ ही चुनाव के नतीजों के बाद देश में हालात बदलेंगे। हम हर वर्ग की भलाई के लिए सरकार चलाएंगे, बीएसपी को सत्ता में वापसी की उम्मीद है, ये मायावती ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने उनकी पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान उन्होंने बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि गरीब और पिछड़ों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, पिछले कामकाज के आधार पर जनता जिताएगी, सरकार बनने पर अपने वादे पूरे करेंगे, और इसके साथ ही कहा कि चुनाव के नतीजों के बाद देश के हालात बदलेंगे। साथ ही कहा कि हम हर वर्ग की भलाई के लिए सरकार चलाएंगे, बीएसपी की सत्ता में वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये मायावती ने कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारी सहयोगी प्रशीता हमारे साथ में जुड़ गई है। प्रशीता, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर पूर्व सीएम मायावती का बयान सामने आया है, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल अनुपमा, मैं आपको बता दूं, आज पूर्व सीएम मायावती का जन्मदिन है और उसी मौके पर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था आने वाले चुनावों को लेकर। और जिस तरह से उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की, चर्चा की, जिसमें मुख्य मुद्दा प्रत्याशियों की सूची भी रहा कि पहले चरण में 58 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, तो 53 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो चुके हैं और उसकी सूची भी जारी कर दी गई है। वहीं उनका जन्मदिन आज जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद दिया। इसी के साथ ही कल जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यालय में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था मायावती को लेकर, उस पर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी को लेकर भी निशाना साधते हुए और पूरी प्रेस वार्ता में सपा पर हमलावर नजर आई मायावती। इसी के साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जी अनुपम जी, प्रशीता, उन्होंने इस दौरान नौजवानों को भी टिकट देने की बात कही है। जी, इस दौरान उन्होंने नौजवानों को भी प्रत्याशी के रूप में टिकट देने की बात कही है। तो क्या लगता है कि बसपा को इससे फायदा हो पाएगा? निश्चित तौर पर टिकट बंटवारे की अगर बात की जाए तो जातिवाद को लेकर भी यहाँ पर मायावती बयान देती हुई नजर आई। जिस तरह से कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अम्बेडकरवाद और दलितों के लिए काम किया है समाजवादी पार्टी ने, इसको लेकर हमलावर नजर आई। नौजवानों को टिकट देने की बात है तो निश्चित तौर पर प्रत्याशियों की सूची में हर वर्ग को जगह दी जाएगी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अपर कास्ट हो। इस तरह का बयान मायावती ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशीता, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर पूर्व सीएम मायावती का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि गरीबों और पिछड़ों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, उसके साथ ही पिछले कामकाज के आधार पर जनता जिताएगी, सरकार बनने पर अपने वादे पूरे करेंगे, ये मायावती ने कहा है।